Welcome to another video. This video is Bitcoin Trading Secrets Unlock Part 4. Okay, मेरा Bitcoin Trading Strategy का ये Part 4 होने वाला है. मेरा एक ही स्ट्रेटजी है जो आप लोगों ने मेरा पहले का जो 3 वीडियो देखा है उन लोगों को पता ही होगा. मेरा एक ही स्ट्रेटजी है. मैं डिफरेंट स्ट्रेटजी आप लोगों को बता के कन्फ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है एक ही स्ट्रेटजी को हमको पकड़ के रहना है तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए. ठीक है, मेरा विन रेट 5 ट्रेड में से 4 ट्रेड है. ये प्रूवन स्ट्रेटजी है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. तो पहले जो 3 वीडियो मैंने बनाया था उसी का ही ये एक रिफ्लेक्शन है, उसी का ही आधार पर बना हुआ ये एक वीडियो है जो आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोगों का विन रेट बहुत पक्का हो जाएगा गाइस. ठीक है, बहुत पक्का होगा. ठीक है, लॉस नहीं होगा, सारा लॉस रिकवर होगा. मैं ये बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ. ठीक है, मेरा लाइव चैनल है FX लाइव ट्रेडिंग रूम. इसमें मैं 5 ट्रेड्स करता हूँ गाइस. लाइव में 5 ट्रेड्स करता हूँ. 5 में से 4 मेरा विन रेट रहता है. 5 हुई होता है, कभी कभी एक का SL हिट हो सकता है, इसलिए मेरा विन रेट 4 आउट ऑफ 5 ट्रेड्स लिखा है मैंने. ठीक है, और ये करके दिखाया है मैंने लाइव स्ट्रीम में. आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में वो 3 वीडियोज़ है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो मेरा लाइव चैनल में आप लोगों को ज्वाइन करना है. एक बार ज्वाइन करके देखिए ये स्ट्रेटजी सीखने के बाद. पहले ये स्ट्रेटजी सीखिए, मेरा ट्रेड का बेस क्या है, मेरा प्रॉफिट रेट कितना है, विन रेट कितना है, वो देख लीजिए एक बार. ठीक है, उसके बाद ट्रेड कीजिए. तो आज का ये जो पार्ट 4 होने वाला है वो भी मेरा एक ही स्ट्रेटजी का है. ठीक है, मैं बोला ना आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं करूँगा कि बार बार एक स्ट्रेटजी आज सिखा दो कल दूसरा सिखा दो, ऐसा नहीं है. मैं एक स्ट्रेटजी पे पकड़ के रहता हूँ, उससे कंटिन्यू करता हूँ और ट्रेडर्स को वो सिखाता रहता हूँ. बार बार यही स्ट्रेटजी सिखाता रहता हूँ. इसलिए इस स्ट्रेटजी का रिक्वायरमेंट्स आप देख लीजिए. एज आप लोगों को पता ही होगा, जो वो 3 वीडियो आप लोगों ने देखा है पता ही होगा. मेरा पहला रिक्वायरमेंट है टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए. BTC में स्कैल्पिंग करेंगे हम लोग गाइस. स्कैल्पिंग में 5 ट्रेड्स में 4 ट्रेड को हमको विन करना ही है. तो इसके लिए टाइम फ्रेम से 2 मिनट्स मीन्स 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, ये दोनों में से किसी एक टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कीजिएगा. ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन में हम लोग लंबा सा ट्रेड नहीं करते हैं, हम लोग स्विंग नहीं करते हैं. स्विंग करने से हम लोगों का अकाउंट खाली हो सकता है. ठीक है, इसलिए हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा के लिए. ठीक है, मेरा एक फॉर्मूला है कितने देर तक हम लोगों को ट्रेड करना है, कितना देर तक ट्रेड करना है. ज़्यादा देर तक ट्रेड करने से आप लोगों को लॉस होगा. ठीक है, तो दिन में 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स मार्केट खुला रहता है. 24 आवर्स में से आप लोगों को 3 या 4 घंटा ट्रेड करना है. सिर्फ उसी समय आप लोगों को ट्रेड करना है जिस समय आप लोग फ्री है. आप लोग एशियन सेशन में आ सकता है, ट्रेड कर सकता है, तो बाकी सेशन भूल जाइए. कई लोग लंदन सेशन में ट्रेड कर सकता है 2 या 3 घंटा के से, 4 घंटा के से, उसके बाद नहीं. और आप लोग न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर सकते हैं 2, 3 या 4 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं गाइस. किसी एक सेशन को आप पकड़ के रहिए. और दिन में 26 घंटा है होता है, 26 घंटा के भीतर आप लोगों को कितने देर तक ट्रेड करना है. सिर्फ 2 या 3 या 4 घंटा, मैक्सिमम 4 आवर्स, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं है. लाभ होगा लॉस होगा छोड़ दीजिए, उसके बाद सिस्टम ऑफ कर दीजिए. अगर दिन भर लगे रहेंगे तो आपका अकाउंट खाली होता जाएगा, खाली होता जाएगा, खाली होता जाएगा. ठीक है, ये मेरा स्टेज में आता है. तो आते हैं मुद्दे पर. हम लोगों का टाइम फ्रेम 2 मिनट्स या 5 मिनट्स होना चाहिए. मैं 5 मिनट्स में ट्रेड करता हूँ. 2 मिनट्स बढ़िया होता है, 2 मिनट्स भी होता है. 5 मिनट्स में मैं ट्रेड करता हूँ. दूसरा रिक्वायरमेंट है 20 मूविंग एवरेज. ये सिंपल मूविंग एवरेज है गाइस. और तीसरा 200 सिंपल मूविंग एवरेज. ये मूविंग एवरेज का यूज़ बहुत डिफरेंट है गाइस. जो आप लोगों ने इतने दिनों तक मूविंग एवरेज को सुना है, आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ये उस तरह का ये यूज़ नहीं होगा. ये अलग तरीके से यूज़ होगा जो प्रॉफिटेबल बनाएगा आप लोगों को. ठीक है, और 4 नंबर रिक्वायरमेंट है ये कैंडल स्टिक पैटर्न.
ये देखना चाहिए आप लोग। ये रेड कैंडल है, पहले ये ऊपर गया होगा, उसके बाद नीचे आ गया, और ये बड़ा सा बिग कैंडल है, ये बिग कैंडल बोलते हैं, ये मार्बल और बिग कैंडल, इसको एनगल्फ कर दिया है। ठीक है, ये रेड कैंडल को एलिमिनेट किया है इस कैंडल ने। इसको हम लोगों को हमारा स्ट्रेटजी में ढूंढना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हम लोग सेल के लिए जब सोचेंगे तो एक ये कैंडल ग्रीन कैंडल आ गया, ग्रीन कैंडल एक बड़ा सा मार्बल से कैंडल ने क्या किया, बड़ा होना चाहिए, एनगल्फ कर दिया। ठीक है, तो ये जो बड़ा कैंडल है ये हम लोगों को ढूंढना है, हमारा स्ट्रेटजी में हम लोग ढूंढेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ग्रीन कैंडल है, ये नीचे से आके ऊपर चला गया है, और कभी ऐसा भी हो सकता है, सॉरी, ये ग्रीन कैंडल को ऊपर ऊपर गया था पहले ये कैंडल, उसके बाद नीचे आके इसको एनगल्फ किया है। ये रेड कैंडल है, इसको कि नीचे आके पहले ये नीचे आया होगा, उसके बाद इसको ऊपर के लेके इसको एनगल्फ किया है। कभी कभी ये आप लोगों को नहीं मिलेगा, देखने में नहीं मिलेगा, थोड़ा अलग सा चलेगा। ये रेड कैंडल हो गया, बीच में छोटा सा एक ग्रीन कैंडल है, ये दोनों को इसने एनगल्फ कर दिया। ठीक है, कभी कभी ये ग्रीन कैंडल दो हो गया, एक ही कैंडल ने दोनों को एलिमिनेट किया, ये दोनों को तीन भी हो सकता है, लेकिन इस कैंडल ने सारा ग्रीन कैंडल को एलिमिनेट किया है, मीन्स एनगल्फिंग किया है। इसको हम लोगों को ढूंढना है। तो ठीक है, हमारा रिक्वायरमेंट्स क्या है, टाइम फ्रेम 2 मिनट्स या 5 मिनट्स, 20 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, और ये जो मैंने दिया है आप लोगों का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, हेल्प होगा गाइस। तो हम लोग अभी चलेंगे लाइव चार्ट पर, बीटीसी का लाइव चार्ट पर। आज मैंने एक ट्रेड किया है, वो लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा अभी लाइव में मेरा एक ट्रेड किया हुआ है, जो आप लोग आज अक्टूबर 1 अक्टूबर है 2025 का, आज एक ट्रेड लिया है दोपहर 1 बजे के करीब। तो उसका भी विंडेड आप देख लीजिए कैसे क्या है। अभी लाइव चार्ट में चलेंगे और ये स्ट्रेटजी हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने एक ट्रेड लिया है, यहाँ से बाई किया हुआ है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। बाई किया, ये एक कैंडल ने ये कलर सेंस किया है, इधर गया मैंने ट्रेल किया है। ठीक है, ट्रेल किया है इधर, यहाँ तक अभी तक मेरा ट्रेल हिट नहीं हुआ है, ट्रेल किया है लेकिन हिट नहीं हुआ है। मेरा स्ट्रेटजी किया 5 मिनट्स मैंने कैंडल स्टिक लिया है, मुझे 10 कैंडल ही चाहिए, 5 × 10 कैंडल्स 15 मिनट्स के लिए मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को बता देते हैं। फर्स्ट कैंडल ने एंट्री लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउट, मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है, ये अलग बात है, लेकिन मैं 10 कैंडल के बाद ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, स्कैल्पर हूँ गाइस, हम लोग बिग लॉट लेते हैं और थोड़ा मूव हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और आप लोग छोटे मूव से भी यहाँ तक 150-200 प्रॉफिट, ये 5 मिनट्स का कैंडल है गाइस, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। 200-300 पर प्रॉफिट आप लोग अगर 0.05 भी लेगा तो 200 आपको मिलेगा, 200-300। ठीक है, और 2 मिनट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो 2 × 10 कितना हो गया, 20 मिनट्स हो गया। 20 मिनट्स के लिए ट्रेड कीजिए, अर्थात आप लोगों को 2 मिनट का कैंडल हो गया, एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ एग्जिट कर दीजिए, यही सिस्टम है। इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं गाइस, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं। मैंने बोला था आप लोगों को 24 आवर्स में से कितना टाइम तक आप लोगों को ट्रेड करना है, 2-3 या मैक्सिमम 4 घंटा ही करना है एक दिन में। ठीक है, 24 आवर्स का ये 2-3 और 4 घंटा लीजिए और बाकी को भूल जाइए, ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, अगर करेंगे तो आप लोग मरेंगे। ठीक है, करेंगे तो मरेंगे। इधर जितना कम करेगा, परफेक्ट एंट्री लेगा, तो ही आप लोगों को क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। अब स्ट्रेटजी बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहा है ना, मैं लिख देता हूँ इसको। ये ग्रीन कैंडल मेरा 20 मूविंग एवरेज है, सिंपल। जो आप लोगों को मेरे चैनल में है वो उन लोगों को पता ही है, मेरे ट्रेडर्स को पता ही है, नए नए लोगों को बता देता हूँ। ये 200 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है गाइस। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये जो 20 मूविंग एवरेज है और 200 मूविंग एवरेज, ये साथ साथ चल रहा है। इसका गैप बहुत छोटा सा हो गया है, नैरो हो गया है, नैरो। ठीक है, इसमें ये कंसोलिडेशन हो गया है, नैरो हो गया है। तो जिस कहाँ जाएगा मार्केट अभी, इसके लिए हम लोगों को एक ड्राइंग करना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा आप लोगों का। सपोज यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, हमारा मार्केट कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद ट्रेंडिंग हुआ है,
वाइड हो गया है, उसके बाद नीचे आ गया है, कंसोलिडेशन हुआ है, फिर से ट्रेंड हुआ है, वाइड हो गया है, फिर से कंसोलिड नीचे आ गया है, वाइड हो गया है, कंसोलिडेशन हुआ है, ऊपर गया है। इसी तरह से हर मार्केट चलता है गाइस, ठीक है। ये लाइफ साइड चल रहा है, ठीक है। मेरा ये ट्रेड प्रॉफिटेबल गया है, बढ़िया प्रॉफिटेबल गया है, बहुत प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड में। तो अब समझिए यहाँ से क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, ये जो कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, ये कंसोलिड नैरो हो गया, ये याद रखिए ये वाइड नहीं हुआ है, इसका बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। मैं अगर ऐसे कर दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये थोड़ा बड़ा कर दिया, इसलिए ये डिस्टेंस कम हो गया है, ठीक है। अब क्या होने वाला है, मार्केट में दो ही होगा, यहाँ से या नीचे जाएगा, ऐसा हो सकता है, या ऊपर जाके ऐसा हो सकता है, ठीक है। दोनों में से एक होगा, ठीक है। ये कंसोलिडेशन पीरियड हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम लोग ये वेट करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा कहाँ जाएगा। तो अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमको यहीं से पता चलना चाहिए, यहीं से या यहीं से पता चलना चाहिए। बाद में पता चलने से हमारा ये जो ट्रेंड था, इसे ट्रेंड बोलते हैं गाइस। ये क्या है, ये कंसोलिडेशन मैं लिख देता हूँ, ये कंसोलिडेशन सी, ये ट्रेंड है गाइस, ये ट्रेंड, और ये वाइड है गाइस, वाइड हो गया, कंसोलिडेशन हो गया इधर, ये ट्रेंड है, ये जो मिला है हम लोग को ट्रेंड बोलते हैं, ये वाइड हो गया है, ठीक है। इधर भी ऐसा ही है, ये क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, ये ट्रेंड हो गया, ये ट्रेंड हो गया, और ये वाइड हो गया, ठीक है, ये वाइड हुआ है। इसी तरह से मार्केट चलता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ये कैंडल का पैटर्न, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम ढूंढेंगे, ऊपर जाएगा तो ये मिला है कि नहीं हम लोग को, अगर ऐसा कैंडल मिलेगा इधर हम लोग बाई करेंगे, अगर ऐसा मिलेगा तो बाई करेंगे, ऐसा मिलेगा तो बाई करेंगे, नीचे अगर ऐसा आएगा तो सेल मारेंगे, ऐसा आएगा तो सेल मारेंगे, ऐसा आएगा तो सेल मारेंगे। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी चलते हैं चार्ट पर, लाइव चार्ट पर। तो इधर देखिए मैंने जो एंट्री लिया है आज, ये कैंडल, ये जो कंसोलिडेशन हुआ था, ये 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज साथ साथ चल रहा था, ठीक है। इस कैंडल ने क्या किया, एनगल्फिंग है, ये जो दो रेड कैंडल था, ये ग्रीन कैंडल था, इसको एनगल्फिंग कर, मैंने इधर एंट्री लिया है, ठीक है, एंट्री ले लिया, टारगेट में ऊपर रख दिया, या मेरे हिसाब से मैंने रख दिया है, और ऊपर रख भी सकता हो, लेकिन ऊपर नहीं, हम लोगों को कितना है 5 मिनट्स में 5-10 कैंडल को ही हम लोगों को ट्रेड करना है, ठीक है। पहला कैंडल हो गया, दूसरा कैंडल हो गया, तीसरा कैंडल हो गया, चौथा 15, मैंने यहाँ ट्रेल किया था पहले, आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हैं, यहाँ ट्रेल किया था, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, ये आ गया, मैंने यहाँ तक ट्रेल किया था, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये आ गया, बहुत लंबा से ऊपर गया, मैंने यहाँ ट्रेल किया था, लेकिन एसएल ट्रेल अभी हिट नहीं हुआ। कैंडल देखिए आप कितना हो गया, क्योंकि स्कैल्पिंग है, बड़ा लट लिया है मैंने, 5 लट्स लिया है बीटीसी का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 होगा, 50 मिनट्स हो गया, मैंने यहाँ एग्जिट कर, लेकिन मेरा ट्रेड अभी चल रहा है, मैं एग्जिट नहीं किया हूँ, इसलिए मैं यहाँ से आप लोग ये एसएल ट्रेल को हटाया भी नहीं। अगर ट्रेल हो जाएगा, हिट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, अगर टारगेट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। मुझे यहाँ तक ही ट्रेड लेना है, ये सेक्रीफाइस करना है हम लोगों को, क्योंकि मुझे पता है ये टारगेट हिट करेगा, अभी हिट करेगा आज, लेकिन मुझे क्या करना है, ये स्कैल्पर होने के नाते इसको मैं क्या करूँगा, सेक्रीफाइस कर दूंगा, ये प्रॉफिट में सेक्रीफाइस कर दूंगा, क्योंकि क्या पता है एक लंबा सा कैंडल आ जाए और नीचे मार दे, कोई न्यूज़ चला जाए तो क्या होगा। तो इसलिए मैं ट्रेड करता रहता हूँ, और 10 कैंडल ही मैं ट्रेड करता हूँ, 10 कैंडल के ऊपर मैंने ये रख दिया है, ठीक है, ये मेरा परमानेंट हो गया। ये ट्रेड अगर नीचे चला जाएगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रॉफिट हुआ है मुझे। इसी तरह से ट्रेड करना चाहिए आप लोग। तो और एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा देता है इधर, ये देखिए, ये जो 200 मूविंग एवरेज ऊपर चला है, ये 20 मूविंग एवरेज नीचे चला, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, ये कंसोलिडेशन पीरियड है। इस कैंडल ने क्या किया, ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है ना, ये जो दो कैंडल था ना, ग्रीन कैंडल को एलिमिनेट किया है, मतलब एनगल्फ किया है। एंट्री इधर लीजिए, इधर एंट्री लीजिए, तो आप लोगों को प्रॉफिट कितना मिला, ठीक है। कंसोल ये वाइड हो गया है कि नहीं, ये वाइड हो गया, अब ये वाइड हो गया, मैंने बोला था ना आप लोग वाइड होना पड़ेगा,
वाइड, कंसोलिडेशन ये वाइड, ये ट्रेंड होके वाइड होना पड़ेगा, वाइड, ये ट्रेंड होके वाइड हो गया है, देखिए ट्रेंड है ये वाइड है, ये याद रखिए। इधर क्या हुआ, इसने एंट्री लिया है, हमने ये ट्रेड में लिया था, इधर एंट्री लिया है, ये ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड अभी अभी वाइड हो गया है, ठीक है। कंसोलिडेशन पीरियड, कंसोलिडेशन पीरियड शुरू, इधर इसने एनगल्फ किया, इधर बाई करो, एंट्री, प्रॉफिट मिलेगा आप लोग। ये जो ऑलमोस्ट ये दोनों क्या हो गया है, ये तो क्रॉस कर दिया, ये अलग मैटर है, ये अलग वीडियो में बना दूंगा। ये तो क्रॉस कर, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट उठा है, ये अलग अलग मैटर है, ये अभी आज नहीं बताऊंगा इसके बारे में। मैं आज वो कंसोलिडेशन फेज के बारे में ही आप लोगों को बताऊंगा। इधर देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। आप लोग ये स्ट्रेटजी सीख लीजिए, एक बार देख लीजिए, और मेरा लाइव चैनल में एक बार ज्वाइन करके देखिए, सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा बिटकॉइन में मैंने ऐसा वीडियो देखा ही नहीं है जो सिर्फ बिटकॉइन के लिए कोई बनाया हो, बाकी सब ट्रेडर्स के लिए है, ट्रेड्स के लिए है, करेंसी पेयर्स और गोल्ड एक्सेट्रा के लिए है, लेकिन बिटकॉइन के लिए इतना खास नहीं है, मैंने देखा नहीं, तो होगा शायद, मुझे मिला नहीं। ये देखिए 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज एक साथ चल रहा है, ये नैरो हो गया है, नैरो कंसोलिडेशन पीरियड। मैंने जो ये ड्राइंग में बताया था आप लोगों को, ड्राइंग में फिर से ले जाता हूँ कि बार बार देखना पड़ेगा आप लोगों को, बार बार देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को पेशेंस नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा आप लोगों को। ये लेक्चर नहीं है गाइस, ये स्ट्रेटजी है लाइफ में, यही स्ट्रेटजी आप पकड़ के ट्रेड कीजिए। जो भी करेंसी पेयर हो, गोल्ड में हो, बिटकॉइन में हो, सारा में ये चलेगा, सभी ट्रेड में चलेगा। स्टॉक में बहुत बढ़िया चलेगा। स्टॉक अगर आप लोगों को बाय सेल करना है तो ये स्ट्रेटजी और भी ज़्यादा काम करें, बिटकॉइन, स्टॉक और गोल्ड में, ठीक है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो क्या हुआ, कंसोलिडेशन पीरियड था, ऐसा ट्रेंड हो गया, ट्रेंड ये वाइड होगा, ठीक है। ये कंसोलिडेशन पीरियड होने के लिए क्या होता है, ये दोनों 200 और 20 और 200 मूविंग एवरेज एक साथ चलता है, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिखाया था, इधर देखो, ये कंसोलिडेशन पीरियड है, दोनों एक साथ आ गया, तो हम लोग रुके रहे। ये ट्रेड भी मैंने लिया है, क्योंकि मैं दिन भर चार्ट देखता हूँ, ट्रेड नहीं करता हूँ, ट्रेड 50 मिनट्स ही करता हूँ, 50 मिनट्स, कभी 2 घंटा 3 घंटा भी करता हूँ, वो ट्रेंड के हिसाब से करता हूँ। इस 2 कैंडल जो था, हम लोग ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कहीं उसमें एक ना एक आपको मिल जाएगा, एक ना किसी एक ये स्टाइल आपको मिल जाएगा उधर, ठीक है। इसको याद रखिए, ये याद रखिए, बच्चों को भी सिखा दिया जाए ना, वो लोग ये गलती नहीं करेगा, यही सीखेगा। लेकिन हम बड़ों से गलती करते हैं, हम लोग उल्टा जो सिखाते हैं उल्टा करते हैं, लालच होता है हमारा, तो बड़ों से गलती होता है, छोटों से नहीं। बड़े छोटे छोटे बच्चे किड्स को, 15 ईयर्स 16 ईयर्स किड्स को ही ये सिखा दीजिए, वो गलती नहीं करे, प्रॉफिट लेके दिखाएगा आप लोग को। लेकिन हम लोग ऐसा है कि बड़ा बड़ा है ना, वही सिखा रहे, हम क्यों सीखो भाई। तो आपका मर्जी है, सीखने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए। आपको अगर ये देखना है तो देखिए, और नीचे एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा लाइव चैनल में बने रहिए। इस दोनों कैंडल को, 2 कैंडल को, और ये ग्रीन भी है, इसको एनगल्फ किया किसने, इस कैंडल ने। तो हमको क्या पता चल गया, ऊपर जाएगा ये कंसोलिडेशन से, तुरंत बाई कीजिए, कोई सोचना मत ये नीचे आएगा क्या, बाई कीजिए, ठीक है। ये कंसोलिडेशन पीरियड जो है ना, इसको इसने एनगल्फ किया, इधर बाई किया, आपको प्रॉफिट मिल गया। कितना, हम लोग को 10 कैंडल ही लेना, 5 मिनट में 10 कैंडल। ये पहला कैंडल काउंट होगा गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा ट्रेड यहाँ खत्म होता है, 10 हो गया ना, यहाँ खत्म होता है, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने खत्म कर दिया ट्रेड। एकदम सिंपल है गाइस, सिंपल है। आप लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख के, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी गैप, सपोर्ट, रेसिस्टेंस सीख के कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे मालूम है। आप लोग प्रॉफिट 0 है आप लोगों का, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में वो सब कुछ है। आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो ये इधर भी आपको दिखेगा। लेकिन हमको वो भूल जाना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हमको नहीं चाहिए भाई। 10 स्ट्रेटेजी दे देगा वो लोग। कभी बोलेगा ऑर्डर ब्लॉक देख के ट्रेड, कभी बोलेगा ब्रेकर ब्लॉक है, कभी बोलेगा ये नीचे आ गया है, लोअर लो ब्रेक नहीं किया है, वो ऊपर जाएगा, है। ऐसा सीख के हम लोगों को क्या होता है, कन्फ्यूजन आ जाता है कि क्या करो अभी। इतना कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत क्या है, आपको प्रॉफिट से मतलब है ना,
तो ये एक बार इस स्ट्रेटजी को देख लीजिए। आज मेरा ये 4th पार्ट है, बिटकॉइन ट्रेडिंग सीक्रेट्स अनलॉक पार्ट 4 है ये। इसमें मैं कंसोलिडेशन के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन मेरा एक ही स्ट्रेटजी है। सारे ट्रेड में ये 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। आपको सालाना आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप लोगों का मर्जी है भाई। ये देखो, ये जो कंसोलिडेशन हुआ था इधर कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है। किसने एनगल्फ किया, आप खुद बताइए, किसने एनगल्फ किया, कहाँ एनगल्फमेंट कहाँ हुआ है। ये तो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये तो क्रॉस कर दिया, अलग मैटर है। ये भी नहीं है, इस कैंडल भी नहीं, इस कैंडल ने एनगल्फ किया, ठीक है। यहाँ तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये ट्रेंड हो गया है, अभी ट्रेंड होके जा रहा है, ये वाइड हो गया है। वाइड हो गया है तो हम लोग एग्जिट के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, ये वाइड हो गया है, अब नीचे आ जाएगा। यहाँ से भी हम लोग को ट्रेड करना है, वो एक स्ट्रेटजी मेरा फर्स्ट वीडियो में है। ये वाइड होने से कब कैसे ट्रेड लेना है, फर्स्ट वीडियो में है ये, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को कुछ मदद मिल जाए इस ट्रेड से, इस स्ट्रेटजी से। अगर मदद मिलेगा बैक टेस्ट करके देखिएगा बिटकॉइन में, और कोई भी जो ट्रेड आप लोग करते हैं स्टॉक में या कॉइन्स में या गोल्ड में, अगर आप लोगों को प्रॉफिट हुआ, एक रियल ट्रेड भी करके देखिए, बैक टेस्ट करने के बाद प्रॉफिट हुआ तो फिर से ये वीडियो देख लीजिएगा एक बार, और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइस, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे प्रॉफिटेबल, बाय बाय।